क्या आपको पता है जब मिस्र के लोग पिरामिड बना रहे थे, जब यूनान के दार्शनिक आसमान को समझने की कोशिश कर रहे थे, तब भारत में शहर बस चुका था। लोग व्यापार कर रहे थे, नालियां साफ रखी जा रही थी और सभ्यता अपनी ऊंचाई पर थी। आज हम जिस धरती पर खड़े हैं उसकी मिट्टी में हजारों साल की कहानी दबी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सभ्यता है जिसने समय को बदलते देखा। तो चलिए आज हम जानते हैं भारत की वो कहानी जो दुनिया को सिखाती है सभ्यता क्या होती है, ज्ञान क्या होता है और इंसानियत का असली मतलब क्या होता है। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं SST एक्सप्लोरर। कहानी शुरू होती है लगभग 2600 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के किनारे बसे हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, जहां लोग ईंटों के घरों में रहते थे, साफ नालियों का इस्तेमाल करते थे और शहरों की प्लानिंग आज से 45 साल पहले कर चुके थे। वो लोग तांबे और कांसे के औजार बनाते थे, कपास से कपड़े बुनते थे और मेसोपोटामिया जैसे देशों में व्यापार करते थे। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में भाषा तक विकसित नहीं हुई थी तब भारत ग्लोबल ट्रेड कर रहा था। लगभग 1500 ईसा पूर्व में आया वैदिक युग, जहां लिखे गए वेद जो सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि विज्ञान और गणित की किताबें भी थे। ऋग्वेद में वायु, जल, अग्नि जैसे तत्वों का वैज्ञानिक वर्णन है। शून्य और परमाणु जैसी अवधारणाएं भारत ने दी जो यूरोप को समझने में हजारों साल लगा। और इसी दौर में जन्म ली संस्कृत भाषा, दुनिया की सबसे तार्किक भाषा, जिसे आज भी कंप्यूटर भाषाओं की जननी कहा जाता है। फिर आता है भारत का एकीकरण, जब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर बनाया भारत का पहला विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। चाणक्य का अर्थशास्त्र सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इकोनॉमिक और स्पाई नेटवर्क तक सिखाता था। और फिर आया सम्राट अशोक, जिन्होंने युद्ध के बाद अहिंसा चुनी। उन्होंने कहा सच्ची जीत तलवार से नहीं करुणा से होती है। 320 से 550 ईस्वी तक भारत ने देखा गोल्डन एज, गुप्त साम्राज्य, जहां आर्यभट्ट ने कहा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये गैलीलियो से 1000 साल पहले की बात है। कालिदास की कविताएं, नालंदा विश्वविद्यालय के 10,000 छात्र और विज्ञान, गणित, कला में भारत की ऊंचाई, सब कुछ इसी युग की देन था। जब यूरोप अंधकार में था तब भारत ज्ञान के प्रकाश में जगमगा रहा था। 13वीं से 18वीं सदी तक भारत ने देखा मुगल काल, जिसने कला, स्थापत्य और संस्कृति को नया रूप दिया। अकबर ने धर्मों का मेल कराया। शाहजहां ने बनाया ताजमहल, जो आज भी दुनिया के 7वें अजूबों में गिना जाता है। मुगल काल में ही उर्दू भाषा, सूफी संगीत और हिंदुस्तानी स्थापत्य जन्मे, यानी वही वो दौर था जब भारत सांस्कृतिक रूप से सबसे रंगीन था। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद भारत की कहानी ने नया मोड़ लिया। सोने की चिड़िया अब गुलामी के जंजीरों में जकड़ गई थी, लेकिन 1857 के पहली चिंगारी भड़की स्वतंत्रता संग्राम। फिर आए गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष बोस, जिन्होंने भारत की रंगों में आज़ादी की आग भर दी। 15 अगस्त 1947 वो दिन जब 5000 साल पुरानी सभ्यता ने फिर कहा हम आज़ाद हैं। आज भारत सिर्फ इतिहास नहीं बना रहा, वो भविष्य लिख रहा है। इसरो के रिकॉर्ड आसमान में उड़ रहे हैं, चंद्रयान चांद पर तिरंगा लहरा रहा है और दुनिया फिर से भारत की ओर देख रहा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने शून्य दिया था और आज वही शून्य हमें अंतरिक्ष तक ले जा रहा है। भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये वो कहानी है जो हर बार गिरी लेकिन हर बार पहले से ज्यादा ऊंची उठी। अगर आपको भारत का इतिहास जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके लिए भारत का सबसे गर्व पल कौन सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।